हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है CSIR नेट और MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम इसके रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन में हम कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं मिथाइलिन ग्रुप में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड एसिडिक कंडीशन। ठीक है, दिस इज योर रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन is converted into the methylene group by the zinc amalgam in the presence of acidic condition. Concentrated HCl is a acidic condition. अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। सपोज वी हैव अ कीटोन, ठीक है, कीटोन कार्बोनिल ग्रुप व्हेन इट रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो जो हमने जिंक अमलगम यूज़ किया है, जिंक क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इट विल शो लाइक दिस। ठीक है, यहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अगेन जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पर इस पोजीशन पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन है। इट विल फॉर्म अ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन एटम। ठीक है, देन हमारे पास ऑक्सीजन हो गया और OH, ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर, एसिडिक कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन H प्लस को अगेन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इट विल बिकम वाटर HH। अगेन पॉजिटिव चार्ज, हमें रिएक्शन को क्या करना है, न्यूट्रलाइज कराना है। तो जो हमारा वाटर यहाँ फॉर्म हुआ है इट विल लीव एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। देन हमारे सॉल्यूशन में जिंक अमलगम प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पर पहले रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। जब न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगेन इट एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम द solution or we can say acidic medium and it will form into the methylene group. Correct? This is our mechanism of Clemmensen reduction. सबसे पहले हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, देन वो एसिडिक मीडियम से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर जिंक उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अगेन वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से वाटर का फॉर्मेशन होगा। वी नो डेट वाटर जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए एज अ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगेन जो कार्बन है उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, मीन्स कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। जिंक अगेन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जनरेट कर देगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर देगा। अगेन जो कार्बन आयन है वो और वी कैन से प्रोटॉन फ्रॉम द एसिडिक मीडियम, देन प्रोसेस रिपीट होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर अगेन वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, मिथाइलिन। मीन्स हमने कार्बोनिल ग्रुप का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। ठीक है, अब हम इसके कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जो गेट जैम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक रिएक्शन कराती हूँ। सपोज वी हैव अ एरोमेटिक सिस्टम विद कार्बोनिल ग्रुप, हमने इससे जिंक और मरकरी के प्रेजेंस में कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलेगा, मिथाइलिन ग्रुप, हम सीधा रिडक्शन करा देंगे। बट इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट देता है जब हम 1,3 डाई कीटोन की रिएक्शंस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं 1,3 डाई कीटोन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आ सकती है अगर हमारे पास जिंक और मरकरी कंसनट्रेटेड HCl में एक्सिस अमाउंट में है। देन हमें कुछ नहीं करना, हम सिंपल कार्बोनिल ग्रुप्स का रिडक्शन करेंगे दोनों कार्बोनिल ग्रुप का। ठीक है, इट लाइक दिस HH हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, बट अगर यही हमें लिमिटेड कंडीशन दी जाए कि जो हमारे पास जिंक या मरकरी है कंसनट्रेटेड HCl में वो लिमिटेड अमाउंट में, तो ये वर्क कैसे करेगा, इट विल गिव प्रोडक्ट लाइक दिस। देखो हमारे पास क्या है, 2 कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, 1,3 डाई कीटोन है। सबसे पहले हमने क्या देखा मैकेनिज्म में,
हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द मीडियम, एसिडिक मीडियम OH। मैं दोनों को एक साथ करा रही हूँ, मैकेनिज्म हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे जिंक आपका रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर देगा, ये रेडिकल मिलके क्या करेंगे, आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अगेन जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा एसिडिक मीडियम में तो है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द एसिडिक मीडियम और ये वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो आपका ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को दिस साइड, जो हमारी ये डबल बॉन्ड है ये इस साइड जाएगा और ये वाटर एज अ लिविंग स्पीसीज निकल जाएगी। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। इट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पढ़ना है देन कमेंट लो। थैंक्स।